रात का समय था और बारिश जोरों से हो रही थी। आकाश बिजली की चमक से बीच-बीच में जगमगा उठता था। एक छोटे से गांव में पुरानी और वीरान सी दिखने वाली एक लाइब्रेरी थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कोई नहीं जाता। किताबें धूल से ढकी थीं और समय की मार से उनका रंग उड़ चुका था। लेकिन एक किताब ऐसी थी जिसे कोई छूने की हिम्मत नहीं करता था। उस किताब के बारे में कहा जाता था कि वह शापित है। रवि, जो एक शौकिया लेखक था, गांव में नई कहानियों की खोज में आया था। उसे पुरानी लाइब्रेरी के बारे में सुनने में आया और उसने तय किया कि वह वहां जाकर कुछ अनोखी सामग्री ढूंढेगा। लाइब्रेरियन ने उसे चेतावनी दी, वो किताब मत छूना जो लोहे की जंजीरों से बंधी हुई है। उसमें एक भयानक शाप छिपा है। लेकिन रवि ने इसे एक पुरानी अफवाह मानकर अनदेखा कर दिया। रवि लाइब्रेरी के गहरे हिस्से में गया जहां उस किताब को रखा गया था। किताब पर मोटी धूल की परत थी और उस पर जंजीरें बंधी हुई थी जो बेहद पुरानी और जंग लगी हुई थीं। जिज्ञासावश उसने किताब की जंजीरें हटाईं और जैसे ही उसने किताब खोली, पूरे कमरे में ठंडी हवा का एक झोंका दौड़ गया। बिजली की तेज आवाज और खिड़की के शीशे चटकने लगे। किताब के पन्ने पीले और खुरदरे थे और उन पर कुछ अजीबोगरीब प्राचीन भाषा में लिखा हुआ था। जैसे ही रवि ने पहली लाइन पढ़ी, उसकी आंखें अचानक ठंडी पड़ गईं। उसे लगा जैसे उसके चारों ओर कोई अदृश्य शक्ति मंडरा रही हो। अचानक किताब के पन्नों से काले धुएं का एक गुबार उठा और कमरे में फैलने लगा। धुआं धीरे धीरे आकार लेने लगा और उसमें से एक भयानक चेहरा प्रकट हुआ। यह चेहरा बेहद डरावना था। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थीं। वह चेहरा रवि की ओर देखकर बोला, तुमने मुझे जगा दिया है। अब तुम मेरी दुनिया में प्रवेश कर चुके हो। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। रवि को अपने शरीर पर नियंत्रण खोता हुआ महसूस हुआ। उसके हाथ पैर बेकाबू हो गए और उसकी आत्मा को जैसे किसी ने जकड़ लिया। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही घुट गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसके कानों में केवल एक भयानक चीखती आवाज गूंज रही थी। अगली सुबह लाइब्रेरियन ने लाइब्रेरी का दरवाजा खोला तो उसने देखा कि रवि किताब के पास बेहोश पड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा डरावना भाव था। लाइब्रेरियन ने जब किताब को देखा तो वह अब खुली हुई थी और उसके पन्नों पर खून के धब्बे थे। रवि को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसने कभी होश नहीं संभाला। वह एक अजीब से कोमा में चला गया और उसके शरीर पर अजीब निशान बनने लगे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि शापित किताब ने उसकी आत्मा को अपनी कैद में ले लिया था। उसे छुड़ाने का कोई उपाय नहीं था, क्योंकि जो भी उस किताब को खोलता, वह कभी वापस नहीं आता। वह किताब अब भी उसी लाइब्रेरी में बंद है और उसे फिर से जंजीरों में जकड़ दिया गया है। लेकिन कहते हैं, जब भी कोई उसे छूने की कोशिश करता है, उसे रवि की दर्दनाक चीखें सुनाई देती हैं। और अब वह किताब वहां नहीं रहती। वो एक नई जगह, एक नए शिकार की तलाश में भटकती है।